हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वीआर ट्रेडर्स में। तो सबसे पहले जो हम जैकपॉट कहते हैं गाइस, क्या वो सच में जैकपॉट होते हैं, उसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे गाइस। ये देख सकते हैं आप बैंक निफ्टी का 44,500 का पी है गाइस, ठीक है गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं 5 रुपए का लगभग 4.5 रुपीज का आपका एसएल था यहाँ पे, और यहाँ पे 76.95 रुपीज का आपको प्रॉफिट था। मीन 17 टाइम्स जो आपने रिस्क लिया था उसका, ठीक है गाइस। सेम मैं आपको 44,800 का पी दिखाता हूँ। यहाँ पे भी 17 टाइम्स का आपको रिस्क टू रिवॉर्ड मिलेगा। यहाँ पे 10 रुपीज का ऑलमोस्ट एसएल था, 180 का आपको ऑलमोस्ट हाई मिला। इट मीन्स आप देख सकते हैं आपके रिस्क के हिसाब से वो यहाँ पे 10 रुपीज था और यहाँ पे 180 रुपीज मिला, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 45,200 का पी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं एग्जैक्टली 17 टू 20 रुपीज ले लीजिए गाइस यहाँ पे, ठीक है। एग्जैक्टली 20 रुपीज का यहाँ पे एसएल था और एग्जैक्टली यहाँ पे कितना मिला, 370 पॉइंट्स। इट मीन्स यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे भी 17% ही आप ले सकते हैं कि आपको रिस्क टू रिवॉर्ड मिला। आप यहाँ पे देख सकते हैं एंट्री कहाँ पे हुई है, ये एग्जैक्टली देख लीजिए। 1020 को हुई है यहाँ पे भी 1020 को ही हुई है, और यहाँ पे भी 1020 को ही हुई है एंट्री, ठीक है। ये छोटा पॉइंट था गाइस जो मैं आपको समझाना चाहता था, ठीक है। ये डिटेल में थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ पे आपने कितना रुपीस का एसएल लिया था, 5 रुपए का, ठीक है। यहाँ पे कितने का लिया था, यहाँ पे लिया था ऑलमोस्ट 10 से 11 रुपए का, और यहाँ पे कितना लिया था, ऑलमोस्ट 20 रुपीज का गाइस, ऑलमोस्ट 20 रुपीज का, ठीक है। ऑलमोस्ट 20 रुपीज का यहाँ पे हमने एसएल लिया था। उस हिसाब से रिस्क टू रिवॉर्ड हमको कोई गलत बात नहीं है गाइस। आप देख सकते हैं यहाँ पे बस कैपिटल की बात है, बस बाकी कोई भी अलग बात नहीं है। अगर आपका रिस्क 5 रुपए का ही है गाइस, आप फुल क्वांटिटी लेंगे तब भी यहाँ पे 5 रुपए का ही रिस्क रहेगा। इट मीन्स आपका जो भी कैपिटल है पूरा डिप्लॉय हो जाएगा गाइस यहाँ पे, ठीक है गाइस। यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा बन जाता है आपके पास, ठीक है गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 रुपए का रिस्क है। इट डजंट मीन कि आप पूरा ही रिस्क ले लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी आप एंट्री कहां पे ले रहे हैं, 27 में ले रहे हैं, ठीक है। 27 में लेने के बाद आप अगर मुश्किल से 10 रुपए का एसएल रख रहे हैं तब भी आपका कैपिटल सोचिएगा। अगर 27,000 है तो आप 10,000 का आपका लॉस रख रहे हैं, इन द सेंस आप 10 रुपए का आपका एसएल रख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए तो आपके पास कैपिटल ऑलमोस्ट 1,20,000 है, ऐसा समझ लेते हो, और आप 20,000 का यहाँ पे एसएल ले रहे हैं, ठीक है। अगर एक एक लॉट में लिया जाए, ठीक है, एक लॉट में लेंगे, अगर आपके पास 12,000 रुपए या फिर 20,000 रुपए ऐसा मान लेते हैं, तो 20,000 में आप मुश्किल से यहाँ पे बहुत छोटा सा लॉस लेंगे, ठीक है। एक 20 रुपए का लेंगे और यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 रुपए का एसएल रहेगा, तो आपका कैपिटल ऑलमोस्ट 20,000 का है, तो यहाँ पे ज्यादा लॉट आ जाएंगे, ज्यादा लॉट आ जाएंगे तो आप ज्यादा रिस्क लेने की सोचेंगे, और ये आउट ऑफ द मनी है, ये गारंटी नहीं है ये इतना बड़ा मूव आएगा हमेशा। लेकिन आप यहाँ पे 4 से 5 ले लेंगे गाइस, ये ही डिसएडवांटेज है गाइस, ठीक है गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे और ज्यादा लॉट आ जाएंगे। अगर यहाँ पे हम समझ के चलते हैं कि 12,000 रुपए आपके पास, ठीक है गाइस, 12,000 रुपए है, तो इसको इंटू कर लेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं 120 रुपीज का है, तो हम समझ लेते हैं एक लॉट मिल सकता है हमको 12,000 में, ठीक है गाइस। यहाँ पे 12,000 में कितने लॉट मिल जाएंगे गाइस, ऑलमोस्ट 5 लॉट मिल जाएंगे, ठीक है गाइस। 4 लॉट तो मिनिमम यहाँ पे मिल जाएंगे 44,800 में। यहाँ पे 44,500 पी में कितने लॉट मिल जाएंगे गाइस, ऑलमोस्ट आपको नहीं तो भी लगभग 12 लॉट मिल जाएंगे गाइस। 12 लॉट इन द सेंस आप समझ सकते हैं आपका रिस्क आप पूरा ही लेके जा रहे हैं, समझ रहे हैं आप गाइस। यही होता है आउट ऑफ द मनी कब खरीदते हैं गाइस, जब आपको श्योरिटी हो। अगर श्योरिटी नहीं है तो पूरा ही कैपिटल जीरो हो जाएगा गाइस, क्योंकि एक एसएल मार दिया इसने तो पूरा कैपिटल जीरो हो जाएगा गाइस, समझ सकते हैं आप। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट आपका कैपिटल आधा हो जाएगा। लेकिन अगर आप इन द मनी खरीदते हैं तो मुश्किल से जो आपने रिस्क सोच के रखा था, ठीक है मैं इतना ही रिस्क लूंगा, तो उस हिसाब से आपका रिस्क मैनेज हो जाएगा, ठीक है गाइस। उस वजह से मैं ये डिटेल वीडियो बनाना चाहता था गाइस। होप आपको ये छोटे छोटे पॉइंट्स समझे होंगे गाइस, मैं समझाना चाहता था वो चीज, ठीक है गाइस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे गाइस जो मैं आपको समझाना चाहता था। उस वजह से मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ गाइस, ठीक है गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जैक्टली बहुत बढ़िया मोमेंटम आया, एग्जैक्टली 10
20 को ही हमने लिया, ठीक है गाइस, हर एक इसमें सेम है, 10-20 10-20, ठीक है गाइस, एग्जैक्टली रिस्क टू रिवॉर्ड ऑलमोस्ट सेम है गाइस, दो सारी तीनों ही इसमें सेम है और एक बढ़िया सा डिसेंट सा मूव आया। लेकिन आप याद रखिए गाइस, हमेशा जैसे भी ये मूव आता है आपको रिस्क टू रिवॉर्ड तो सब में सेम ही मिलने वाला है गाइस, कोई चेंजेस नहीं है। जो कहते हैं कि जैकपॉट मिल जाएगा, वो थर्सडे के दिन जो भी होता है कि जैकपॉट मिल जाएगा, जैकपॉट मिल जाएगा, लेकिन याद रखिए गाइस, क्योंकि एसएल उतना लिया है आपने, अगर 8 रुपए का एसएल लिया है उस हिसाब से 80 रुपए चले जाता है तो 10 टाइम्स हो जाता है। लेकिन आपने 8 रुपए का एसएल रखा है, इट मींस आप समझ सकते हैं आपका रिस्क टू रिवॉर्ड कितना था, ठीक है गाइस, 8 इंटू 8 टाइम्स था, ठीक है गाइस। लेकिन अगर आपका कैपिटल 1 लाख रुपए, ऐसा सपोजिंगली रख लेते हैं, अगर 1 लाख रुपए का आप 8 के हिसाब से लेंगे, क्या ये पॉसिबल है गाइस? क्योंकि अगर 8 रुपीज का अगर बाई चांस मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज आ जाए या पॉजिटिव न्यूज आ जाए, आपने सोचा था कि नेगेटिव न्यूज आएगी और पॉजिटिव न्यूज आ गई, वो 8 रुपीज का 0 रुपीज हो जाएगा गाइस। वो भी तो सोचिए, 8 रुपीज का 0 नहीं तो भी चलिए गाइस, हम समझ लेते हैं कि 3 रुपए में आप एसएल रख लेते हैं, 3 रुपए का एसएल मतलब भी 70,000 रुपए आप लॉस करेंगे गाइस। वही अगर आप यहाँ पे अगर रखते तो 70,000 का लॉस हो जाता। अगर यहीं पे डिसेंट साहब क्या सोचते हैं, ठीक है मैं यहाँ पे 2 से 3 लॉट ले लूंगा और आपका एसएल कितना होता है 10 से 20 रुपए का, ठीक है। आपका कैपिटल एक तो डिप्लॉय हो गया ऑलरेडी इसको खरीदने में, तो आपको लॉस भी कितना होगा, मिनिमम होगा। उस वजह से बड़े क्वांटिटी जो बड़े इन द मनी होते हैं क्यों खरीदा जाता है, इस वजह से ये साइकोलॉजी होती है। मैं इसलिए आपको स्ट्रेस दे के समझाना चाहता था कि कोई बड़ी बात नहीं है गाइस, जो आउट ऑफ द मनी है वो खरीदने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है गाइस। रिस्क टू रिवॉर्ड पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे भी अच्छा बैठेगा, वहां पे भी अच्छा बैठेगा। अगर आप एक अच्छे प्लेयर हैं, अगर आप एक अच्छे ट्रेडर है, तो आप इस बात को जरूर से समझेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे और इन द मनी को ज्यादा से ज्यादा खरीदने की सोचेंगे। आउट ऑफ द मनी इन द सेंस आप एक गैम्बलिंग कर रहे हैं, या फिर आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होना चाहिए, या फिर आपके पास कैपिटल बहुत ज्यादा है, उस हिसाब से आप खरीद सकते हैं। वरना मैं आपको कहूंगा कि इन द मनी क्यों खरीदना चाहिए, ये मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया। होप आपको ये छोटे छोटे पॉइंट समझ गए होंगे गाइस, होप आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी, ठीक है गाइस। मैं क्यों समझा रहा था, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आप देख सकते हैं, अगर आपके पास 12,000 रुपए है सपोजिंगली, तो आप यहाँ पे एक लॉट खरीदेंगे और आपका एसएल बस 20 रुपए का होगा। कितना मुश्किल से 20% का आपको आपका कैपिटल लॉस होगा, ऐसा समझ लेते हैं। लेकिन यहाँ पे कितने खरीदेंगे आप, वही 12,000 में आप 4 से 5 क्वांटिटी खरीद लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आपका एसएल हिट होगा गई तो ऑलमोस्ट आपका 40% यहाँ पे कैपिटल खत्म हो जाएगा, 40 to 45%। यहाँ पे देख सकते हैं ऑलमोस्ट अगर आपने 9 रुपए में एटलीस्ट खरीद लिया होता, 9 रुपए के आसपास, और 4 रुपए का अगर एसएल भी रखते तो ऑलमोस्ट 50% आपका कैपिटल खत्म हो जाता अगर एसएल हिट हो जाता तो, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो मैं आपको डिटेल में समझाना चाहता था। होप आपको ये पॉइंट समझे होंगे गाइस, होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज अगर आपको समझा होगा तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ, उनको भी समझाइए गाइस। और डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया, अगर कोई भी अगर आपको स्टॉक डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप जरूर से कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर से एनालिसिस पोस्ट करूंगा। होप आपको वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।